बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, हाल ही में एक वाकया हाफजाबाद में पेश आया, इंतहाई शर्मनाक वाकया। दरिंदों ने एक खातून को उसके खामद की मौजूदगी में गैंग रेप का निशाना बनाया। ना सिर्फ इस दरिंदगी का मुजाहरा किया, बल्कि उन्होंने दोनों मियाँ बीवी को बरहना करके उनको जिनसी फेल करने पर मजबूर किया और उनकी वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपडेट कर दी। और वो वीडियो अपडेट होने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जब हरकत में आती है और उनके मुलज़मों के ताक़ुब में निकलती है, तो एक मुलज़म जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया, जबकि बाकी मुलज़मान की तलाश जो है वो जारी है, ऐसा कहना है मुकामी पुलिस का और डीपीओ हाफजाबाद आतिफ नज़ीर का। आपके साथ शेयर करूं कि ये वाकया जो एक पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर बड़ा चल रहा है, वो हाफजाबाद कस्सोकी के इलाके का वाकया है। वाकया तो कोई 4 से 5 हफ्ते पुराना बताया गया है, जिसकी वजह मंजर आम पर ना आने की एक ये भी बताई गई है कि मुलज़मान जो हैं वो उस मियाँ बीवी को जो उनकी दरिंदगी का शिकार हुए हैं उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, उनको डरा धमका रहे थे। लेकिन जब ये उनकी वीडियो मियाँ बीवी की जो बनाई थी उन्होंने वो लीक की गई, वो वायरल हुई, तो उसके बाद उन्होंने मुलज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ठान ली और उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवाई। वाक़या कुछ इस तरह से है कि अली रज़ा नामी शख्स है, वो अपनी बीवी के हमरा नौशहरा विरकां से वापस आ रहा था और कस्सोकी जो हाफजाबाद का इलाका है वहाँ पर मदीना शुगर मिल्स के करीब उसकी बीवी जो थी उसने कहा कि मुझे रुफ़ा हाजत के लिए जाना है, मोटरसाइकिल एक साइड पर रोक लो। उसने खेतों के किनारे मोटरसाइकिल रोकी और उसकी बीवी खेतों में रुफ़ा हाजत के लिए चली गई। इसी दौरान मुकामी इलाके के ही रिहायशी कोई लईक नामी शख्स आया और उसने आते साथ ही अली रज़ा को देखकर उसको गालम गलोच करना शुरू कर दी, या फिर उसको लूटने की गर्ज से उसने उसको बुरा भला कहा। उसके साथ और उसके साथी एक का नाम कोई चांद बताया गया है, एक का नाम खावर अंसारी बताया गया है और एक का नाम इकराम बताया गया है। ये लोग आए, इन्होंने उनको अली रज़ा को ज़दोकोब किया, उसको डराया धमकाया। शोर की आवाज़ सुनकर उसकी बीवी जो थी वो खेतों से जब बाहर आती है तो ये चारों उसको देखकर खूब चमक जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी को वो ज़दोकोब करते हैं, गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल पर बिठाकर कुछ इस वकूए से मदीना शुगर मिल जहाँ पर ये मिले थे उनको, जहाँ पर इन्होंने रोका हुआ था उनको, वहाँ से कुछ 1 किलोमीटर के फासले पर एक कोई कादियानियों का कब्रिस्तान है, एक स्कूल है, उसके अकब में वीराने में उनको मियाँ बीवी को ले जाया जाता है। और जो एफ़आईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक दोनों मियाँ बीवी को बरहना किया जाता है, उनके कपड़े उतरवा देते हैं और बारी बारी उनके साथ ज़्यादती की जाती है। जो खातून है अली रज़ा की बीवी, उसको गैंग रेप का निशाना बनाया जाता है। एफ़आईआर के मुताबिक खावर अंसारी और एक लईक नामी जो अपना मुलज़म है उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने इसके साथ खातून के साथ बारी बारी ज़्यादती की, उन्हें गैंग रेप का निशाना बनाया। और इनका जो एक साथी चांद, उसके बारे में ये तहरीर किया गया है कि वो मोबाइल की लाइट जलाकर उस रोशनी में जो है वो इसकी वीडियो बनाता रहा। अब इस दरिंदगी के बाद भी जब मुलज़मों को हवस पूरी ना हो सकी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों मियाँ बीवी जो बरहना हालत में थे, पहले तो बताऊं कि उसका जो खामन था उसके हाथ पांव बांधकर उसको उल्टे मुंह ज़मीन पर लिटा दिया और फिर उसकी मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ ज़्यादती की गई। उसके बाद फिर उन्होंने उसके अली रज़ा के हाथ पांव खोल दिए और गन पॉइंट पर उन्हें मजबूर किया कि अब वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो आपस में जिनसी ताल्लुक़ जो है वो हमारे सामने बनाएं। उन्होंने बहुत मिन्नतें तरले की, उनके पैरों में गिर के उनसे कहा कि हमारी जान छोड़ दो, तुमने जो करना था कर दिया, हम किसी को नहीं बताते, बस हमें यहीं तक रहने दो, हमारे साथ मज़ीद ज़्यादती ना करो। लेकिन वो दरिंदे बाज ना आए और उन्होंने वो फेल करवा कर ही दम लिया। ना सिर्फ वो बुरा फेल उनसे करवाया, बल्कि उसकी वीडियो भी बनाई उन्होंने और उसके बाद उन्होंने उनको डराया धमकाया कि अगर उन्होंने अपना मेडिकल करवाया, पुलिस को इतला की या किसी को बताया, हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की, तो वो ये वीडियो जो है वो
वायरल कर देंगे, लोगों को भिजवा देंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे। दोनों मियाँ बीवी उनसे मिन्नत समाजत करके अपनी जान छुड़वा कर वहाँ से घर तो आ गए, लेकिन डर और खौफ के मारे वो अपने घर में ही मुक़य्यद होकर रह गए, घर में ही कैद रहे वो। इस दौरान बार बार मुल्ज़मान जो कि जानते थे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका एड्रेस था उनके पास, उन्होंने ले लिया था, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन दोनों मियाँ बीवी के साथ राब्ते में रहे और उन्हें डराते धमकाते रहे। मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने मुल्ज़मान ने इस वीडियो के ज़रिए उनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की और अली रज़ा की बीवी को दोबारा ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए कहा और उसको बुलाते रहे, लेकिन वो उससे जान ही छुड़ाती रही। उन्होंने मज़ाहमत की, उसको इनकार किया, बल्कि वास्ते भी दिए कि उनके साथ जितना जुल्म कर लिया है ये बहुत है, वो मज़ीद जुल्म नहीं सह सकते। लेकिन वो मुल्ज़मान बाज नहीं आ रहे थे और यही वजह थी कि उन्होंने उनकी बात ना मानने पर उस वीडियो को लीक कर दिया, वायरल कर दिया। और जब वीडियो वायरल होती है तो उसके बाद अली रज़ा और उसकी जो अहलिया है, जो ज़्यादती का शिकार हुई, गैंग रेप का शिकार हुई, उनके मियाँ बीवी की जो बरहना वीडियो बनाई गई, उनके जिनसी ताल्लुकात की जो वीडियो ज़बरदस्ती बनवाई गई, उसके ख़िलाफ़ वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के पास जाकर वो शिकायत दर्ज करवाते हैं। उनकी दरख्वास्त पर जो है मुल्ज़मान लईक, इकराम, खावर अंसारी और चांद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाती है। FIR में मुख्तलिफ़ किस्म की दफ़ात लगाई गई हैं। उनसे 2 तोले ज़ेवरात, 2500 रुपये, 2 मोबाइल फ़ोन भी छीने गए, उनके साथ गैंग रेप किया गया और जो वीडियो उनकी बनाई गई, तो इस हवाले से जो जो दफ़ात बनती थी उन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस वाक़े का मुकदमे का इंदराज के बाद जब मीडिया पर ख़बर आती है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत ले-दे होती है, तो उसके बाद पुलिस भी हरकत में आती है। मेरी DPO हाफ़िज़ाबाद आतिफ़ नज़ीर हैं, उनसे बात हुई और उनसे मैंने जब इसके मुतल्लिक़ पूछा तो उन्होंने बताया कि FIR तो हमारे पास दर्ज थी, मुल्ज़मान की तलाश में थे। हमारी जो मुकामी पुलिस है वो रूटीन में गश्त पर थी, उनको कोई मुख़बर की तरफ से इत्तला मिली कि मज़कूरा FIR का जो एक मुल्ज़म है खावर अंसारी, कोई मांगट ऊंचा का इलाका है, वहाँ का रिहायशी है वो, ये सेम नाला रोंदा है, वहाँ पर जूरियाँ के करीब वहाँ पर एक किसी ज़ेरे तामीर मकान में मौजूद है। इसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस पार्टी वहाँ पर रेड करती है। तो ये मुल्ज़िम जो है खावर अंसारी, ये अपने 3 साथियों के साथ वहाँ पर मौजूद था। जो FIR दर्ज की गई है उस के मुताबिक ये अपने 3 साथियों के साथ उस ज़ेरे तामीर मकान में मौजूद था। पुलिस ने इसकी गिरफ़्तारी के लिए जब वहाँ पर रेड किया तो इसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस वालों ने ज़मीन पर लेटकर अपनी जानें बचाईं और जवाबी फायरिंग भी की। कुछ देर फायरिंग का तबादला हुआ इनके दरमियान और जब फायरिंग की आवाज़ बंद हुई और पुलिस ने लाइट जलाकर मोबाइल की रोशनियों में वहाँ पर ताक़ुब की, उस ज़ेरे तामीर मकान जो है उसकी छानबीन की, जाकर देखा तो वहाँ पर खावर अंसारी जो था वो ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उसके पास एक पिस्टल पड़ा हुआ था, लोडेड पिस्टल था। वो पिस्टल पुलिस ने कब्ज़े में लिया और एक पुलिस एहलकार ने बताया कि ये जो ज़ख्मी मुल्ज़म है इसको मैं जानता हूँ, ये रिक्शा चलाता है और मांगट ऊंचा का रहने वाला है, इसको मैंने अक्सर इलाके में फिरते हुए, रिक्शा चलाते हुए देखा है। और ये खावर अंसारी जो है उस FIR का गुलाम रज़ा अपना अली रज़ा की तरफ से जो FIR दर्ज करवाई गई थी उसका मरकज़ी मुल्ज़िम था। तो ये ज़ख्मी हालत में था। पुलिस ने वो पिस्टल इससे कब्ज़े में लिया और इसका मोबाइल फ़ोन कब्ज़े में लिया। इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से कुछ 900 रुपया बरामद हुआ। पुलिस ने उसको गाड़ी में डाला और ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों के मुताबिक इसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक ये खावर अंसारी जो है वो क्रॉस फायरिंग पुलिस और उनके दरमियान हो रही थी, लेकिन ये अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया और इसके बाकी 3 साथी जो हैं वो फ़रार हो गए। तो DPO हाफ़िज़ाबाद
आतिफ नज़ीर का कहना है कि जो इस एफआईआर के बाकी मानदा मुल्ज़म हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए रेड किए जा रहे हैं, कोशिशें जारी हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इंशाल्लाह वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मेरी जो इतलात हैं, जो मेरे ज़राए का कहना है कि इस वकूए के जो 4 मुल्ज़मान थे उनमें से एक खावर अंसारी जो कि पुलिस मुकाबले में मारा गया, बाकी के 3 मुल्ज़म लईक, इमरान, इकराम और चांद, ये बकाया 3 मुल्ज़म हैं। और जो एफआईआर है, एफआईआर के मुताबिक 3 मुल्ज़मान ने जो था वो उस खातून के साथ गैंग रेप किया था। उनमें एक ये खावर था, एक इकराम और तीसरा लईक था। और जो चौथा मुल्ज़म चांद है, उसने मोबाइल पर उनकी वीडियो मियाँ बीवी की बनाई थी। उसने उन पर तशद्दुद भी किया था, उन्हें ज़दोकोब भी किया था। तो खावर जो कि पुलिस मुकाबले में मारा गया, बाकी मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डीपीओ का ऐसा कहना है, उनका कहना है कि जल्द ही बाकी मुल्ज़मान भी हमारी गिरफ्त में होंगे। लेकिन मेरे ज़राए का ये कहना है कि बाकी मुल्ज़मान जो हैं वो कुछ शायद को वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं और उनसे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है और वो पुलिस ही की हिरासत में हैं। और आइंदा आने वाले कुछ 1-2 रोज़ में या हो सकता है आज रात को ही जो है उनके मुतल्लक भी कोई ऐसी खबर आए कि उन्होंने जो दरिंदगी का मुजाहरा किया उसकी सज़ा उनको मिल गई और वो भी किसी न किसी जगह पर, किसी इलाके में, वहीं पर कसौकीके में पुलिस मुकाबले में वो भी मारे जाएंगे। ये भी उनके मुतल्लक कहा जा रहा है कि उनका भी अंजाम, जो लईक और इकराम, इनके मुतल्लक मैं आपको बता रहा हूँ। चांद जो है उसके मुतल्लिक शायद ये फ़ैसला नहीं किया गया कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही फ़ेल हो, ऐसा ही काम हो जो कि जैसे खावर अंसारी के साथ हुआ है। तो ये एक वाक़या इंतहाई शर्मनाक वाक़या था। इससे कबल भी कुछ 1-1.5 माह पहले की बात है, फैसलाबाद के इलाके में बिल्कुल इसी नौइयत का एक वाक़या पेश आया था। वहाँ पर भी एक मियाँ बीवी जो थे वो रात के टाइम घर वापस जा रहे थे। एक शख्स था जो अपनी बीवी को रात को किसी हॉस्पिटल में वो काम करती थी, उसको छुट्टी हुई तो उसको हॉस्पिटल से लेकर घर जा रहा था कि फैसलाबाद के इलाके में मोटरवे के करीब अपना टोल प्लाजे से कुछ फासले पर ही डाकुओं ने उनको रोका, पहले लूटा और फिर बाद में उसके खावंद को उसी के अज़ारबंद से हाथ पांव बांधकर साइड पर खेतों पर फेंक दिया और उसकी बीवी को गैंग रेप का निशाना बनाया था। ये भी वाक़या एक पेश आया था। अब उसके बाद एक ये वाक़या पेश आ गया और लेकिन इसमें पुलिस ने कोशिश तो की है इंसाफ देने की और एक मुल्ज़म जो है उसको उसके अंजाम तक भी पहुंचाया है और बाकी मुल्ज़मान भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही गिरफ़्तार हो जाएंगे और उन्हें भी अपने किए की सज़ा मिलेगी। तो ये मामलात हैं। हमारे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, वो ख़ातून वज़ीर आला हैं इस सूबे की, ख़वातीन ख़ासकर उनकी रेड लाइन हैं। लेकिन इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो कुछ ना कुछ अरसे बाद एक आधा ऐसा खौफनाक वाक़या जो है वो रूनुमा हो जाता है। हमारे सूबे की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, उनसे गुजारिश है कि उन्होंने जो एक नया डिपार्टमेंट सीसीडी बनाया है, अरबों रुपए का बजट रखा है, ये सारा कुछ करने के बावजूद भी जो इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। जो लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारी हुकूमत के ज़िम्मे है, जो हमारी पुलिस है उसके ज़िम्मे है। ख़ासकर जो एक नया डिपार्टमेंट सीसीडी बनाया है उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी लाहक होती है। उन्हें चाहिए कि वो ऐसे इलाके जहाँ पर इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं उनको सामने नज़र रखते हुए और दीगर ऐसे ख़तरनाक इलाके जहाँ पर रात के वक्त जुराइम पेशा लोग जो हैं वो अपनी वारदातें करते हैं, उन्हें मार्कअप करना चाहिए ऐसे इलाकों को। और उस इलाके के इर्द गिर्द के जो देहात हैं वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि रात के टाइम वो ख़वातीन के हमरा बाहर सड़कों पर ना निकलें, बाहर शाहराहों पर ना जाएं। कुछ ये क्रिमिनल इलाका है, क्रिमिनल लोग यहाँ पर रहते हैं और रात को पुलिस की नफरी भी इतनी नहीं है कि वो हर जगह पर जो है वहाँ पर उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए और हर शाहरा को जो है वो सिक्योरिटी के लिए महफूज बना सके। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, इस बारे में कोई ना कोई लाएअमल इख्तियार करना पड़ेगा, कोई ना कोई सद्देबाब करना पड़ेगा, लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी ताकि इस किस्म के जुर्म जो हैं उनका इर्तिकाब ना हो सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।